सब्सक्राइब कीजिए केजी के राशिफल चैनल को, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकॉन ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केजी के राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल भाग्य नहीं बल्कि सही समय पर किया गया सही कर्म भी आवश्यक होता है। जो व्यक्ति धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। याद रखिए, समय कभी किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान अवश्य करता है। इसीलिए अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर आस्था रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। सफलता देर से मिले लेकिन अवश्य मिलेगी। चलिए आज का पंचांग जान लेते हैं। आज है 25 जून 2026, दिन गुरुवार, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, स्वाति नक्षत्र के उपरांत विशाखा नक्षत्र। शुभ योग का प्रभाव वणिज एवं विष्टिकरण। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:25 पे, सूर्यास्त शाम लगभग 7:21 पे। चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। राहु काल दोपहर लगभग 2:08 से 3:53 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:55 से 12:51 तक रहेगा। आज निर्जला एकादशी का अत्यंत पावन व्रत है। धार्मिक दृष्टि से ये वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अब कुंभ राशि के 25 जून का विस्तृत राशिफल। जय श्री राम दोस्तों। तो कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, भाग्य वृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संकेत लेकर आया है। आज निर्जला एकादशी का शुभ प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। लंबे समय से जिस कार्य को लेकर आप चिंतित थे उसमें धीरे धीरे सुधार और सफलता के संकेत दिखाई देंगे। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में कार्य करती हुई नजर आएगी और कई मामलों में आपको अपेक्षा से बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद और नई शुरुआत का भी संदेश लेकर आया है। यदि पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव या किसी प्रकार की उलझन बनी हुई थी तो अब परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। आपकी सोच पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट होगी और आप अपने भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल रहेंगे। आप स्वभाव से स्वतंत्र विचारों वाले बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। आपकी यही विशेषता आज आपको दूसरों से अलग पहचान भी दिलाएगी। लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे और आपकी सलाह को भी महत्व देंगे। किसी महत्वपूर्ण चर्चा या बैठक में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जा सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर का वातावरण सामान्य से बेहतर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल मजबूत होगा। किसी बुजुर्ग सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यदि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो उसे दूर करने का अवसर भी आज आपके पास होगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक चर्चा का वातावरण बन सकता है। आज आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातें रिश्तों में दूरी पैदा कर देती हैं, लेकिन आज का दिन संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी लेकर आया है। परिवार के लोगों के साथ खुलकर बातचीत करें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टि से दिन संतोषजनक रहेगा। धन संबंधी मामलों में आपको समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। आय के नए स्रोतों पर विचार हो सकता है। किसी पुरानी निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। यदि आप धन संचय की योजना बना रहे हैं तो आज उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से जिस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता और मेहनत का रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कोई विशेष लाभ मिल सकता है। गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होगा और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी।
प्रेम जीवन की बात करें तो आज का दिन काफ़ी सकारात्मक रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे तो उन्हें दूर करने का भी अवसर मिलेगा। अपने साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और आप दोनों के बीच भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वहीं जो लोग विवाहित हैं उनके लिए दिन सुखद रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर भी आपसी समझ बेहतर होगी। रिश्तों में प्रेम और विश्वास मजबूत होगा। आज चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण भाग्य का सहयोग प्राप्त होने की संभावना बढ़ रही है। मानसिक और आध्यात्मिक बल को आज निर्जला एकादशी का शुभ प्रभाव बढ़ाएगा। यदि आप पूजा पाठ, ध्यान या मंत्र जाप करते हैं तो आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। आज ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और आत्मबल आपको मजबूत बनाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है। हालांकि मौसम और कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। खान पान पर विशेष ध्यान रखें और यदि व्रत रख रहे हैं तो स्वास्थ्य के अनुसार ही नियमों का पालन करें। योग, ध्यान और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी होंगे। आज का विशेष उपाय निर्जला एकादशी। हाँ, इस पावन अवसर पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आज शीतल जल, शरबत, फल या अन्न का दान करें। मान्यता है इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक समस्याओं में राहत मिलती है, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। ध्यान रखिए कि ये उपाय श्रद्धा, विश्वास और सद्भावना से करें। शास्त्रों में दान, सेवा और ईश्वर स्मरण को ही श्रेष्ठ कर्म माना गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि 25 जून 2026 का राशिफल आपको पसंद आया होगा और इससे आपको अपने दिन की बेहतर योजना बनाने में भी मदद मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और रोज़ाना ऐसे ही सटीक राशिफल पंचांग के लिए सब्सक्राइब कीजिए KDK राशिफल चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।